सीताराम गुणावली निशिदेवा यज्जीव्या पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणम्। सीताराम सुनाम धामुनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरिजु आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आर। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान। तिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद
गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी के, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय से तू जग तरण कियो, अनंतानंद कबीर सुखा सुर सुर पद्मावत नर हरि। पीपा भावानंद रैदास धना सेन सुर सुर की घर हरी। और शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर। जगमंगल आधार भक्ति दस धा के आगर। बहुत काल बपुधार के प्रणति जनन को पार दियो। श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय से तू जग तरण कियो।
द्वितीय से तू जग तरण कियो। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम पूज्य अनंत शिवोषित जगद्गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आप इस धराधाम में बहुत दिनों तक विराजमान होकर के जीव मात्र के हृदय से शोक मोह भ्रम को दूर करके भक्ति का दिव्य प्रवाह प्रवाहित किया। आपने संपूर्ण भारत की पदयात्रा की, गांव-गांव नगर नगर में माया मोह से ग्रसित जीवों का आपने उद्धार किया और उसी परिप्रेक्ष्य में आप आबू पर्वत आए। आबू पर्वत में नखी सरोवर के किनारे अद्भुत प्राकृतिक दृश्य सबने अपनी आँखों से देखा। वहाँ आचार्य चरण कुछ क्षण के लिए विराजे तो उनके प्रिय शिष्य सुरसुरानंद जी ने 10 जिज्ञासाएं की, 10 प्रश्न किए। उनमें से 10वां प्रश्न आप सुन रहे थे। श्री सुरसुरानंद जी महाराज जी ने कहा कि जय जय वैष्णव को निवास कहाँ करना चाहिए। यहाँ निवास का तात्पर्य केवल रहने से नहीं है। वैष्णव का निवास का तात्पर्य है जहाँ निरंतर भजन हो। भजन में स्थल का बड़ा महत्व है। स्थल अनुकूल मिल जाए, जहाँ पहले कभी किसी ने भजन किया हो ऐसा स्थल मिल जाए तो भजन की गति बड़ी जल्दी आगे बढ़ती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जितने साधक उच्च कोटि के हुए उन्हें गुरुदेव से ये जिज्ञासा की, जय जय आपकी क्या आज्ञा है, मैं कहाँ भजन करूं। और गुरुदेव अपनी दिव्य दृष्टि से उसे बताते कि आप यहाँ रह के भजन करो। जैसे काशी में जब प्रकाशानंद जी को प्रबोध हो गया कि मैं शास्त्र के जिस अहंकार से सबकी उपेक्षा करता था इसमें मेरा पतन सुनिश्चित है। महाप्रभु जी की अद्भुत विनम्रता देख करके प्रकाशानंद जब महाप्रभु जी के चरणों में अपने आप को समर्पित किया उनका नाम प्रबोधानंद हो गया। और प्रबोधानंद जी ने सबसे पहला प्रश्न किया, भगवान मैं कहाँ जाकर के भजन करूं। और तब आचार्य चरण ने आज्ञा प्रदान करी, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने आज्ञा प्रदान करी है कि आप श्री राम वृंदावन जाकर के भजन करें। ऐसे अनेक संतों के चरित्र आए हैं। गुरुदेव से आज्ञा लेकर के भजन करने के लिए गए हैं। उसका तात्पर्य है कि वैष्णव निवास में ही करता है जहाँ उसका भजन बढ़ता है। तो प्रश्न किया है और उसका उत्तर जो रामानंदाचार्य भगवान ने दिया है। इस पृथ्वी में शिवद्र का आश्रम में अनेक लोगों ने भजन किया है। ऐसे दिव्य स्थल पर संत निवास करके भजन करते हैं। नैमिषारण्य जहाँ के लिए भगवान ने आज्ञा करी शौनक जी को, नैमिषारण्य वो दिव्य भूमि है। ऐसा लिखा हुआ है कि शौनक जी सबसे पहले प्रयागराज आए, अपने पिताजी से आज्ञा लेकर के, पिताजी आपकी कृपा से मैंने सारे शास्त्रों को पढ़ लिया, सब वेद पुराण स्मृतियाँ सब। और पढ़ने के बाद
मैंने मंथन किया कि भजन के बिना एक क्षण नहीं जाना चाहिए। ये असली पढ़ाई है। तो पिताजी, मैं आपसे आज्ञा लेने के लिए आया हूँ, अब मुझे भजन करने की आज्ञा। कितना बढ़िया अध्ययन किया इन्होंने। पिता बहुत प्रसन्न, बहुत प्रसन्न। बोले ठीक है बेटा, मानव जीवन के ही फल, जाओ भजन करने के लिए। तो आप पहले प्रयाग आए, श्री भरद्वाज जी के आश्रम में आए, श्री भरद्वाज जी के चरणों में प्रणाम किया। भरद्वाज जी ने देखा, बेटा तुम्हारा परिचय क्या है, कहाँ से आए हो? अपने पिता सुनक जी का जब स्मरण दिलाया तो भरद्वाज जी बहुत प्रसन्न हुए। तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या है? भगवान मैं भजन करना चाहता हूं। अच्छा अच्छा ठीक है। त्रिवेणी के तट पर वहां जाके तुम भजन करो। सोनक जी के साथ 8-10 ब्रह्मचारी और थे जिनका लक्ष्य केवल भजन था। एक व्यक्ति अच्छा बनता है, अनेकों लोगों को अच्छा बना देता है। एक व्यक्ति यदि पतित होता है तो हजारों को पतित बना देता है। सोनक जी के मन में जब भजन की इच्छा हुई तो उनके साथ पढ़ने वालों ने कहा हम भी भजन करेंगे। तो त्रिवेणी के तट पर भजन में आरूढ़ हो गए सोनक जी। 1 वर्ष तक बिल्कुल विक्षेप नहीं हुआ, लेकिन 1 वर्ष के बाद मकर संक्रांति आई। लोग कल्पवास करने के लिए आने लग गए प्रयाग में, और अब फिर हल्ला गुल्ला होने लग गया। कल्पवास करने तो लोग जाते हैं, लेकिन घर की चर्चा नहीं छोड़ते। इसलिए जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। जो चीज़ हम अपने नगर में कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं, जन्म, वही हम यहाँ करें तो धाम क्या करेगा बताओ आप? धाम में तो धाम की रहनी होनी चाहिए ना बाबा। इन चीज़ों को विराम देना चाहिए। ये जो हमारे पीछे लगी हुई ना, इनको विराम दो, तो फिर धाम की चीज़ें आए। तो लोग जाते तो हैं, तीर्थ यात्रा में जाते हैं, स्नान करने जाते हैं पर्वों पर, लेकिन करेंगे घर की बात। ना भजन करेंगे, ना ठाकुर संबंधी कोई चर्चा करेंगे। उससे विक्षेप होता है भजन करने वालों को। तो सोनक जी को विक्षेप हुआ उनकी चर्चा सुन करके। सोनक जी तुरंत श्री भरद्वाज जी के पास आए, कहा भगवान आप बताएं मैं कहाँ भजन करूं? यहाँ बहुत भीड़ आ गई है, इसलिए भजन नहीं हो पा रहा है। भरद्वाज जी ने कहा कि देखो अब तुम भगवान से पूछो कि कहाँ भजन करें। जाओ एकांत में भजन करो ठाकुर जी का, वो जहाँ बताएं वहाँ भजन करो। अब आप ध्यान दो आप कि भजन स्थली का कितना महत्व है, भगवान के साक्षात्कार से भी ज़्यादा। अच्छा साक्षात्कार करेंगे क्या बताओ आप? भगवान 1 घंटे रहेंगे, आधा घंटे रहेंगे, फिर क्या करेंगे? भजन ही तो करना है ना। भगवान के साक्षात्कार के बाद भजन ही तो भजन ही मुख्य है। इसलिए भगवान के साक्षात्कार से ज़्यादा महत्व भजन स्थली का है। और आप लोग सुनते हैं, उसमें विस्तार में नहीं जाना, कि उन्होंने महाराज भगवान को प्रकट किया और भगवान ने चक्र सुदर्शन दिया कि ये जहाँ पर इसकी किरणें समाप्त हो वहाँ तुम भजन करो। और वो चक्र सुदर्शन नैमिषारण्य में गिरे उनकी, और वहाँ पर उसका नाम नैमिषारण्य हुआ। तो यहाँ आचार्य चरण कह रहे हैं रामानंदाचार्य कि बहुत से संत, बहुत से वैष्णव नैमिषारण्य की परम पावन भूमि में रह करके भजन करते हैं। बहुत से संत श्री ठाकुर जी की प्रिय जन्मभूमि अयोध्या में रह के भजन करते हैं। बहुत से संत श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में रह करके भजन करते हैं। और बहुत से संत हरिद्वार की परम पावन भूमि में, जहाँ गंगा का प्रवाह सतत प्रवाहित होता है, ऐसी भूमि में रह करके भजन करते हैं। हरिद्वार बस हरहि न तजहि,
हरिद्वार बस, काशी बस काशी से ईश की, काशी बस काशी से ईश की, पुरी मध्य जगदीश धीश की, पुरी मध्य जगदीश धीश की। बहुत से संत काशी में निवास करके काशी पर आशुतोष भगवान शंकर की उपासना करते हैं। काशी में निवास करके शिव जी के इष्ट श्री राम जी की उपासना करते हैं। उस समय तुलसीदास जी पूरे जीवन काशी में निवास किया है। बहुत से लोग श्री जगन्नाथपुरी में रह करके श्रीपति जगन्नाथ जी की उपासना करते हैं। बहुत से लोग द्वारकापुरी में रह करके भजन करते हैं। आचार्य अनुग्रह करते हैं कि बहुत से लोग अवंतिकापुरी यानी उज्जैनी में रह करके भगवान का भजन करते हैं। और बहुत से लोग श्रीधाम वृंदावन में निवास करके प्रिया प्रीतम को रिझाते हैं। श्री गंगा सागर में निवास करते हैं, श्री नृसिंहाचल में निवास करते हैं, आनंद में श्री चित्रकूट में निवास करके भजन करते हैं, पंचवटी में, कूर्मांचल में। ये दिव्य स्थलियाँ हैं। अंत में आचार्य कहते हैं कि संसार में बहुत से वन हैं, बहुत से तीर्थ हैं जिनके नाम भी पता नहीं है। ऐसे एकांत स्थलों में संत जन निवास करके भगवान का भजन करते हैं। एक बड़ी जोरदार बात कहते हैं आचार्य चरण कि ये संत कहीं भी रहें लेकिन रहते श्री राम जी के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में। इनकी मन की वृत्ति निरंतर ठाकुर जी के चरणों में इतनी डूबी रहती, आसक्त रहती है कि ये कौन सा नगर है, कौन सा तीर्थ है, इन्हें कुछ ध्यान नहीं रहता। इतने डूबे हुए रहते हैं। हरिद्वार के ऋषिकेश के एक आश्रम का नियम था कि प्रातःकाल 5 बजे जो आरती में नहीं आएगा उसको विदा कर दिया जाता था। अपना आसन उठाओ और जाओ। और ये नियम केवल बाहरी लोगों के लिए नहीं था, उस आश्रम में रहने वाले लोगों के लिए भी था कि जो भी प्रातःकाल 5 बजे आरती में नहीं आता उसे कहते आप जाओ। कोई भी हो, चाहे व्यवस्थापक हो, चाहे वहाँ का अधिकारी हो, चाहे जिन्होंने स्थापना की आश्रम की, और वो नियम बना गए कि भगवान की आरती में सबको आना है। जो नहीं आए उसको रहने मत दो, आश्रम वातावरण खराब कर देगा, उसको तुरंत भेज दो। तो एक संत महाराज वहीं आश्रम में करीब 20 वर्ष से टिके हुए थे। वो कभी आरती में आई नहीं और 20 वर्ष से रह रहे थे। एक दिन प्रातःकाल वो अपनी कुटिया से निकले तो दूसरे संत आरती में दौड़ के जाने लग गए। तो उनको देखकर कहा आप तो आरती में कभी दिखते नहीं। वो बोले कि मैं तो 24 घंटे ठाकुर जी के चरणों में रहता हूँ, केवल आरती में नहीं, मैं 24 घंटे ठाकुर जी के चरणों में ही रहता हूँ। अब देखो कैसी ठाकुर जी ने कृपा की कि वो 20 वर्ष से आरती में नहीं गए, लेकिन सबको वहाँ दिखाई पड़ते कि आरती में आए, क्योंकि उस चरणों में ठाकुर जी के चरणों का चिंतन एक क्षण के लिए नहीं छोड़ते थे। ऐसे आचार्य चरण कहते हैं कि ये जितने संत हैं महाराज, ये कहीं भी रहें लेकिन रहते ठाकुर जी के चरणों में हैं। सेवही रघुपति चरण सप्रेमा, सेवही करहीं जो
जोग जप तप दृढ़ नेमा, करेंगी जोगो जप तप दृढ़ नेमा। और ये संतजन सब अवतारों में अपने इष्ट का दर्शन करते हैं। जैसे नृसिंह भगवान का शिव विग्रह देखा तो उसमें हमारे रघुनाथ जी ही नृसिंह भगवान है, हमारे बिहारी जी ही नृसिंह भगवान है, अलग से नृसिंह भगवान नहीं है। ऐसी भावना उनकी रहती है, क्योंकि एक क्षण के लिए अपने ठाकुर को छोड़कर अन्य का चिंतन ही नहीं होता। चाहे वो शिव विग्रह का दर्शन करें, चाहे वो जड़ का दर्शन करें, चाहे चेतन का करें, इसलिए निरंतर ठाकुर जी का दर्शन सब जगह होता है। रूपन सिंहादि कहीं निहारी, रूपन सिंहादि कहीं निहार, समुझे ही अपने ही अवध बिहारी, समुझे ही अपने ही अवध बिहार। एक संत थे, राधा वल्लभ संप्रदाय के थे, और श्री राधा वल्लभ जी के बड़ी दृढ़ निष्ठा थी, तो वो कभी कभी कथा सुनने आते। लेकिन उनके मन में आया कि आश्रम जाके मिले, तो पता लगाते हुए यहाँ पहली बार आए आश्रम में, शरणागत आश्रम में आए। तो हमारे महाराज जी बैठे थे आंगन में बाहर, किताब पढ़ रहे थे। तो संत आए, प्रणाम करके मेरा नाम लेके पूछे, महाराज कहाँ हैं? तो महाराज जी उत्तर देने के पहले पूछा कि आप कहाँ से आए हैं? बोले महाराज श्री राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर से आए हैं, थोड़ा सा उनसे मिलना था। महाराज जी बोले एक काम करो, जाओ पहले दर्शन करके आओ ठाकुर जी का, हमारे यहाँ भी राधा वल्लभ लाल विराजे। महाराज जी बोले हमारे यहाँ भी राधा वल्लभ लाल विराजे, जाओ दर्शन करके आओ। तो उनका चलो राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करें। विराजी तो जानकी वल्लभ लाल थे, लेकिन मारे एक संत की वाणी का कमाल देखो, वो आए और जैसे जानकी वल्लभ लाल जी को निहारा, ये राधा वल्लभ बन गए, राधा वल्लभ लाल बन गए। अब वो जब दर्शन करके गए तो मेरे को बोले महाराज आपका तो राधा वल्लभ लाल जी विराजे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल विराजे। हम अपने जिनका हम चिंतन करते हैं सब में उनका दर्शन, तो दर्शन वैसा ही होता है। तुलसीदास जी वृंदावन आए तो किसी पुजारी ने कह दिया कि अपने इष्ट को प्रणाम करना चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा भैया मुझे तो राम जी का ही दर्शन हो रहा है। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, कित मुरली अपने जन के कारण, अपने जन के श्री कृष्ण भय रघुनाथ, श्री कृष्ण भय रघुनाथ। हनुमान जी बिलुमंगल जी जब श्री अयोध्या जी गए तो राम जी का दर्शन करके कहा कि जय जय, मुझे तो आपका उस श्याम सुंदर रूप का दर्शन करना है। 2 मिनट में धनुष बाण गायब और मोर मुकुट और मुरली श्री राम जी ने उस रूप में प्रकट होकर दर्शन दिया। हमारी जैसी निष्ठा है वैसी निष्ठा के अनुसार हम सब जगह दर्शन करें, ऐसा वैष्णव के हृदय का चिंतन होता है। तो ये लोग किसी धाम में जाएं, कहीं भी जाएं, रहते अपने इष्ट के चरणों में हैं। इस तरह से महाराज 10 प्रश्नों का उत्तर श्रवण करके इतना हर्ष हुआ, ऐसा दिव्य सत्संग हुआ कि जिन सुसुरानंद जी ने जिज्ञासा की थी बार बार स्वामी रामानंदाचार्य जी के चरणों में लौटने लग गए।
और ऐसा लिखा है कि लाखों संत श्रवण कर रहे थे, उनका हृदय प्रफुल्लित हो गया और प्रफुल्लित होकर के अपने हृदय का उल्लास जय जयकार करके प्रकट किया। जय जय करन लगे तिहि काला, कूजत कोटिन मनहु मराला, मनहु मराला, मनहु मराला, मनहु मराला। जय जयकार स्वामी रामदासाचार्य जी महाराज जी की जय जयकार करने लग गए। ऐसा लग रहा था करोड़ों हंस एक साथ कूद रहे हों। महाराज यह दिव्य जो संवाद है, ग्रंथ के रचयिता स्वामी श्री जय रामदेव जी कहते हैं कि जीव के समस्त भ्रम और विषाद को दूर कर देता है। जब ये चर्चा हो रही थी, सत्संग हो रहा था, उस समय कुछ संतों ने एक एक शब्द को लिख लिया। प्रत्येक दिन के सत्संग को उन्होंने लिख लिया और महाराज वो एक ग्रंथ बन गया। उस ग्रंथ का नाम हुआ वैष्णव मताब्ज भास्कर। सहज रूप में इस दिव्य ग्रंथ की रचना हो गई जो आज वैष्णव के हृदय का हार है। इस तरह से आप महाराज नक्खी सरोवर के उस प्राकृतिक स्थल पर इतने संतों को सुख दे करके और वहाँ से आगे की यात्रा की। आबू पर्वत पर आपने यह प्रवचन दिया और वहाँ से अब आप आगे की यात्रा की। पुण्य प्रभु पुष्कर तीरथ आए, हाँ पुण्य प्रभु पुष्कर तीरथ आए। संत वृंद मन मुदित नहाए, संत वृंद मन मुदित नहाए। परम पावन भूमि पुष्कर क्षेत्र में जगत रामानंदाचार्य जी लाखों शिष्यों के साथ प्रवेश किया। श्री गुरु रामानंदाचार्य जी की एक प्रणाली है, जिस भी दिव्य क्षेत्र में जाते हैं, धाम में जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं, अभी अपने सभी शिष्यों को सबसे पहले वहाँ की महिमा सुनाते हैं। महिमा सुन करके दर्शन करने से दिव्य भाव हृदय में प्रकट होते हैं। और यूं ही हम चले जाएं, दर्शन तो होगा लेकिन भाव प्रकट नहीं होंगे। ऐसे बिहारी जी का दर्शन करें तो ये पता होना चाहिए कि बिहारी जी का प्रागट्य कैसे हुआ। श्री राधा वल्लभ जी का दर्शन करें, राधा वल्लभ जी का प्रागट्य कैसे हुआ। जहाँ भी जाएं वहाँ के महात्म का ज्ञान होने से दिव्यात दिव्य भाव पुष्प हमारे हृदय में खिलते हैं। तो आप पुष्कर क्षेत्र में प्रवेश किया। एक दिव्य सभा मंडप में विराजमान होकर के आचार्य चरण ने तीर्थराज पुष्कर की महिमा का वर्णन किया। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने सबसे सुंदर दिव्य यज्ञ इस परम पावन भूमि में किया। उसी का नाम पुष्कर हुआ।
जहाँ यज्ञ कुंड बनाया गया उसे ज्येष्ठ पुष्कर कहते हैं। संपूर्ण सृष्टि का मंगल हो, इस कामना से ब्रह्मा जी ने ये यज्ञ प्रारंभ किया। जब हमारे सृष्टि के बड़े बड़े देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षियों को पता चला कि ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे हैं पुष्कर में, तो दूर दूर से महाराज चल करके ये सभी महान संत जन वहां पधारे। यज्ञ के मुहूर्त में यज्ञ प्रारंभ करने के लिए बड़े बड़े सात्विक यज्ञकर्ता आए थे। ब्रह्मा जी का यज्ञ है। अब मुहूर्त ठीक यज्ञ करने का समीप आने ही वाला था, तो देखा कि अभी सावित्री जी नहीं आई, उनके बिना यज्ञ कैसे होगा। यज्ञ का मुहूर्त आगे चला ना जाए। तो नारद जी पास में बैठे थे। ब्रह्मा जी नारद जी को बुलाया, कहा जाओ जल्दी सावित्री जी को लेकर के आओ। हम नारद जी तो नारद जी के मन में कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ कौन तो करना चाहिए। बुलाने तो चले गए, लेकिन रास्ते में विचार करने कुछ कौन तो करना चाहिए। क्या कौन तो करना चाहिए। नारद जी ने सोचा कि हमारे पिताजी ब्रह्मा जी की सावित्री जी में ममता बहुत है, इन दोनों का संबंध विच्छेद करा दें तो राम राम ज़्यादा करेंगे। नारद जी का यही काम है। जहाँ जो ममता ठाकुर जी में होना चाहिए, यहाँ वहाँ ममता होती तो नारद जी उस ममता को मोड़ते हैं। तो नारद जी सावित्री जी के पास पहुँचे। सबसे पहले तो पिताजी का संदेशा सुना है ब्रह्मा जी का, आपको जल्दी चलना है। पिताजी बुला रहे हैं, ब्रह्मा जी बुला रहे हैं और मुहूर्त निकला जा रहा है। बिल्कुल अब समय निश्चित हो गया है यज्ञ का, आपको जल्दी चलना है। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, आप यज्ञ में ऐसे मत चले जाइएगा, बढ़िया पहले श्रृंगार करो। आप अच्छी तरह से श्रृंगार करके सज धज करके आना। तो सावित्री जी वैसे चली जाती, लेकिन नारद जी ने कहा बोला ठीक कहते हो, यज्ञ हो रहा है तो पूरा श्रृंगार करके जाना चाहिए। अब वो अपने श्रृंगार में लग गई। उधर मुहूर्त निकला जा रहा है। नारद जी ब्रह्मा जी के पास बोले क्यों, क्या इतनी देर क्यों हो रही है। नारद जी बोले महाराज अभी तो उनका श्रृंगार प्रारंभ हुआ है, पता नहीं कब तक श्रृंगार होगा। तुरंत लाओ, बुला के लाओ। 3 बार नारद जी को भेजा है और तीनों बार नारद जी ने यही सूचना दी कि सावित्री जी अभी श्रृंगार कर रही हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि मुहूर्त निकल जाएगा और मुहूर्त का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, तो ब्रह्मा जी ने कुश की गायत्री बना दी। कुश लेकर के गायत्री बना दिया और इसके बाद आंख बंद करके बोले तुम गायत्री हो। प्राण प्रतिष्ठा कर दी और गायत्री जी को वाम भाग में विराजित करके कहा भैया अब यज्ञ का प्रारंभ किया जाए। सावित्री जी की जगह गायत्री जी को विराजमान करके आपने यज्ञ प्रारंभ करने का निर्देश दिया। जैसे ही यज्ञ प्रारंभ हुआ वैसे उनका श्रृंगार हो गया सावित्री जी का, और महाराज सज धज करके उस स्थल पर आई जहाँ यज्ञ हो रहा था और अपने स्थान पर गायत्री को देख करके महाराज जितनी खुशी थी वो गायब हो गई और क्रोध से आग बबूला हो गई। 1 मिनट यज्ञ स्थल पर नहीं रुकी। महाराज वहाँ से क्रोध में सीधे पर्वत की चोटी पर चली गई। वह गिरि शिखर जहाँ गुस्से में सावित्री जी गई वो आज भी विराजमान है पुष्कर में, और वहाँ सावित्री जी का मंदिर है। तो ये यज्ञस्थली जहाँ सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने
जीव मात्र के मंगल के लिए यज्ञ किया, इसी का नाम पुष्कर क्षेत्र है। यहाँ यदि कोई 3 रात्रि निवास कर ले तो मनुष्यों के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे दिव्य क्षेत्र में अनेकों संतों के साथ रामानंदाचार्य जी वहाँ विराजे। पुण्य प्रभु पुष्कर तीर्थ आए, हाँ संत वृंद मन मुदित नहाए। रामानंदाचार्य जी महाराज जहाँ जाते हैं वहाँ अनेक सनातन धर्म के विरोधी मिलते हैं। छोटे छोटे पंथ बना लिए हैं जिनका कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसे लोगों के हृदय का परिवर्तन भी किया है। तीर्थों में ऐसे लोगों को दिव्य प्रकाश प्रदान किया है। ये लाखों की संख्या में काम हुआ है। रामानंद राम अवतार, प्रगटे हरण गलानी अपारा, गलानी अपारा, मग अगणित नर नारिन तारी, मग अगणित नर नारिन, हाँ प्रतिवादिन कर बाद पछारी, प्रतिवादिन कर। इस तरह से महाराज पुष्कर क्षेत्र के उस पावन स्थल में आपने हजारों लाखों लोगों को युगल सरकार के पावन चरणों में जोड़ा। भ्रम है व्यक्ति को, इसलिए मूल लक्ष्य से हटकर के व्यक्ति भटक रहा है। साधु संत बनने के बाद भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पा रहा है। इन आचार्यों का यही कार्य है, इन भटके हुए जीवों को सतपंथ में ले आना। तो केवल तीर्थों की यात्रा नहीं, धाम की यात्रा नहीं, ग्राम ग्राम नगर नगर के ऐसे लोगों को जो लोगों को मार्ग से अलग कर रहे थे, विचलित कर, उन लोगों को भी आपने प्रकाश प्रदान किया। पुष्कर क्षेत्र से चल करके आप मथुरा मंडल में आए हैं, और मथुरा मंडल तो मथुरा मंडल है। ब्रज के जो दिव्य वन हैं उनकी शोभा देख करके इतना हर्ष हुआ आचार्य को, पूछो मत। श्री गिरिराज जी का दर्शन किया, और गिरिराज जी का दर्शन करके आप प्रभु की वह परम पावन भूमि जो प्रभु के चरण चिन्हों से अंकित है, श्री धाम वृंदावन आए। आए मथुरा मंडल माही, आए मथुरा गिरिवर लखी वृंदावन आए। संत वृंद दर्शन हेतु धाये, संत वृंद दर्शन हेतु धाये। ब्रजभूमि में प्रारंभ से संतों का निवास है,
और संतों की विशेषता है कि भजनानंदी संतों के दर्शन करने के लिए उनके हृदय में उमंग रहती है। कितना भी कोई संत भजन करे लेकिन संत दर्शन की चाह बनी रहती है। इसलिए जब वृंदावन के संतों ने सुना कि गुरु रामानंदाचार्य जी ब्रज की भूमि में आए हैं तो कुटियाएं छोड़ छोड़ करके सुदूर से दौड़ दौड़ करके श्री रामानंदाचार्य जी का दर्शन करने के लिए आए और कहते हैं आपके मुखमंडल का तेज, आपकी अमृतमयी वाणी और सर्वभूत हिते रता की जो अंदर भावना है उसको देख करके संतों को बहुत सुख मिला। यहाँ के ब्रजवासी भी दौड़ दौड़ करके आए और आचार्य चरण ने इस भाव से सबका सम्मान किया, सत्कार किया। ये ठाकुर जी के भूमि के हैं, ये ब्रज में निवास करते हैं, श्री कृष्ण ने इन्हें अपनाया है, ये सत्कार के योग्य हैं। सभी ब्रजवासियों का खुले दिल से गुरु रामानंदाचार्य जी ने सत्कार किया, सम्मान किया। हिल मिल कर सकल सत्संगा, हिल मिल कर उमग्यो प्रेम परम रस रंगा, उमग्यो प्रेम परम रस रंगा। ब्रजवासियों के साथ आचार्य चरण ने इतना सीधा और सरल सत्संग किया कि उन ब्रजवासियों के दिल में प्रेम की धारा बहने लग गई। इतना सुख मिला ब्रजवासियों का को कि महाराज जिनके घर में जो था वो ला करके गुरु रामानंदाचार्य जी की पहुनाई करने लग गए। और जितने दिन श्री ब्रज की पावन भूमि में गुरु रामानंदाचार्य जी विराजमान रहे, महाराज उन ब्रजवासियों ने इनके साथ में ऐसा अद्भुत संकीर्तन किया, ऐसी प्रेम की धारा बहाई कि गुरु रामानंदाचार्य जी के साथ अयोध्या से जो लाखों संत आए थे, ब्रजभूमि में पहली बार नाचे हो। योगानंद प्रेम रस पागे, हाँ ब्रजवासिन संग नाचन लागे। हे ब्रजवासिन संग नाचन लागे। बड़ा आनंद छा गया हमारे श्रीधाम वृंदावन में। आए निज वृंदावन धाम, दल फल फूलन श्यामा श्याम। यहाँ की प्रत्येक लता पताओं से राधे 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 का नाम निकल रहा है। देखत भय कुंज रस एन, देखत भय अनेक कुंजों का दर्शन गुरु रामानंदाचार्य जी के साथ में सभी संतों ने किया श्रीधाम वृंदावन में। सेवत समन अलौकिक में, सेवत समन अलौकिक में। जमुना चहूँ और फिर छाई,
यमुना चहूँ और फिर छाई, सुख पीक सारस सिख धुन लाई, सुख पीक सारस सिख धुनि लाई, धुन ला। अद्भुत यमुना जी के किनारे का अद्भुत दृश्य देख करके सभी संतों ने श्री यमुना जी का वंदन किया। यमुने महारानी की। ब्रजेंद्र सून राधिका, ब्रजेंद्र सून, हाँ ब्रजेंद्र सून राधिका, ब्रजेंद्र सून, हृदय प्रपूर माणयो, हृदय प्रपूर महारसाब्धिपूर यो, महारसाब्धिपूर, वात तीव्र वेगता, वात तीव्र वेग, बही समुच्छलन्नव, बही समुच्छ प्रबाह्य रूपिणीमहं, बही समुच्छलन्नव, बही समुच्छ प्रबाह्य रूपिणीमहं, भजे कलिंद नंदिनी, भजे कलिंद दुरंत मोह भंजनी, दुरंत मोह, भजे कलिंद नंदिनी, भजे कलिंद नंदन, दुरंत मोह भंजनी, दुरंत मोह। ऐसी दिव्य श्री यमुना जी का दर्शन करके सब अत्यंत प्रफुल्लित हुए, प्रमुदित हुए, बड़ा ही सुख मिला। श्री राम वृंदावन की परम पावन भूमि में एक दिन प्रातः काल आचार्य चरण विराजे थे, वृंदावन की शोभा देख रहे थे। आपके मन में एक मनोरथ हुआ कि ब्रज के संपूर्ण ब्रजवासियों को आज श्री ठाकुर जी का प्रसाद खिलाया जाए। संपूर्ण ब्रजवासी। ग्रंथकार लिखते हैं श्री स्वामी जयराम देव जी, जिन्होंने श्री रामानंदाचार्य चरितामृत का लेखन किया, कि आपने ये मनोरथ करने के बाद अपने योग बल से सारी सामग्री प्रकट कर दी, अनेक तरह के व्यंजन प्रकट कर दिए और 84 कोष के संपूर्ण ब्रजवासियों को बुलवाया। उनकी संख्या उस समय थी 5 लाख। और महाराज ऐसा सुंदर प्रसाद सबको खिलाया। उस प्रसाद को देख करके देवता भी ललचाने लग गए। देवता आए, हंस आए, परम हंस आए और वृंदावन में पंक्ति में बैठ करके प्रसाद पाया। एक दिवस प्रभु योग बलो, एक दिवस प्रभु प्रगटो अन्न अपार, 5 लक्ष भक्तन निवति, 5 लक्ष कीन महा भंडार, कीन महाभंडार, महा। ग्रंथकार कहते हैं कि उस संत सेवा में, ब्रजवासी सेवा में बड़े बड़े विचित्र आश्चर्य चरित्र हुए। पूज महाराज जी कहते थे श्री मठादास जी महाराज की ठाकुर जी भी आए, श्री श्याम सुंदर आए, श्री किशोरी जी भी आए, लेकिन वो ब्रजवासी के रूप में आए दोनों। स्वामिनी जी, श्री राधा रानी जी ब्रज में आए और बाबा की जहाँ कुटिया बनाई गई थी ना, अच्छा वहीं खड़े हो गए।
और सब संतों का दर्शन करते हुए जैसे जगत गुरु रामानंदाचार्य जी की दृष्टि पड़ी, चरणों में लौट गए। बोले इतनी बड़ी कृपा। भय विचित्र चरित्र बहु, भय विचित्र तेहि भंडारे माहे, तेहि भंडार सुमिरत सुख उमुगत उदधि, उमुगत उदधि ते बरने किमि जाए, ते बरने किमि जाए। इस तरह से आप इस परम पावन भूमि में जितने दिन तक रहे उत्सव मनाते रहे। संत उत्सव प्रिय होते हैं, हमारे ठाकुर जी को उत्सव बहुत प्रिय है, इसलिए उत्सव में जीवन इनका होता है, दूसरों को उत्सव में बना देते हैं। संसारी व्यक्ति शोक मोह ईर्ष्या देश पाखंड में रोता हुआ जीवन जीता है, और संत प्रमोदित स्वयं रहते हैं और दूसरों को प्रमोदित बनाते हैं। इसलिए आप श्री राम वृंदावन में जितने दिन रहे उत्सव में जीवन जिया और दिव्य दिव्य नई नई अनुभूतियाँ प्राप्त की। ऐसे आचार्य चरणों में प्रणाम करते हुए वंदन करते हुए वाणी को यहीं विराम। शेष कथा आप कल श्रवण करें।